Good morning students. How are you all beta? Dimple, Chetan, Preet, Akshat, जोगेंद्र, विनय, कनिका, हिमांशु, मोहित, दैनिक, कैसे हैं बेटा आप सभी? कैसे हैं आप सभी? टेल मी, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं बेटा? क्या बताया था मैंने? कार्तिक, वेरी गुड वेरी गुड। ये आप लोग है ना कमेंट करके क्यों नहीं बताते हैं बेटा? इफ यू डोंट नो हाउ टू कमेंट बिलो देन आस्क टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को पूछिए कैसे कमेंट करें, ठीक है? 6, वेरी गुड। सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। बोलिए सब मेरे साथ बोलिए। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कौन सा बेटा? प्रिंस यादव का नाम क्यों नहीं बोला जाता? बिल्कुल बोलेंगे बेटा। प्रिंस, आप जो बच्चे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं उन्हीं का नाम ज़्यादा बोला जाता है, तो आप याद करिए और कमेंट करिए, ठीक है? ओके प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बताइए मुझे फटाफट से। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन, एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड नंबर लास्ट इज पजेसिव नाउन। ओके बेटा, तो कल मैंने 2 की डेफिनेशन करा दी थी आपको। किस किस की कराई थी बेटा? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है? सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? टेल मी। Proper noun is a specific name of a person, thing, animal and place. ओके बेटा, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम या एनिमल का नाम होगा, ठीक है? उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। एंड सेकेंड वॉज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या था बेटा? कॉमन नाउन इज रिलेटेड टू एनी कास्ट। ओके, वो किसी जाति से बिलोंग करता है बट उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, वो होता है अपना कॉमन नाउन, ठीक है? अच्छा, कॉमन नाउन की कल मैंने एक डेफिनेशन आपको लिखाई थी। मैं एक डेफिनेशन आपको शॉर्ट में लिखाना चाहती हूँ, तो राइट इट डाउन बेटा। व्हाट इज डेट टुडे? Date 21st August 2021. Okay, and which day is today beta? Day Saturday. Okay, this is our chapter number 4. Okay, now start writing. First of all, common noun. Okay, start writing its definition beta. कॉमन नेम
कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। Of the same kind, of the same kind are called common nouns। ठीक है, now see common names of a person, place, animal or thing of the same kind are called common nouns। ओके, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक ही जाति के कॉमन नाम किसी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के या फिर थिंग के कॉमन नाउन कहलाता है। दिया था मैंने इसका कल एग्जाम्पल आपको, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। राइट फर्स्ट सेंटेंस, he is a good boy। So in this sentence you can see here boy is not specified, right? boy को स्पेसिफाई किया गया है क्या यहाँ पर? कौन सा बॉय, कौन सा लड़का, नहीं बताया गया ना। चलिए दूसरा लिखिए, इट इज अ बिग सिटी। ठीक है, यह एक बड़ी सिटी है या यह एक बड़ा शहर है, बट विच सिटी इट इज नॉट स्पेसिफाई इन दिस सेंटेंस। क्लियर बेटा? ठीक है, सिटी, विच सिटी, सिटी को पढ़ करके हमारे दिमाग में कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती है बेटा। बॉय को सुनकर हमारे माइंड में कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती। किस बॉय की बात हो रही है? ठीक है, कौन सी सिटी की बात हो रही है? कोई पिक्चर क्लियर नहीं है हमारे माइंड में। जब तक उसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है वो कॉमन नाउन रहेगा। ओके, नंबर 3, शी इज अ प्रीटी गर्ल। नंबर 4, अच्छा, शी इज अ प्रीटी गर्ल, वह एक प्यारी लड़की है, बट विच गर्ल इट इज नॉट स्पेसिफाइड। ओके, कौन सी गर्ल की बात हो रही है नहीं पता है। लास्ट सेंटेंस,
It is a big country. There are a number of countries on this earth. बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट? सो अबाउट विच कंट्री वी आर टॉकिंग, इट इज नॉट स्पेसिफाइड. ठीक है, हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? दिस पिक्चर इज नॉट क्लियर इन आवर माइंड, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन. ओके बेटा, please write it down quickly beta everybody. I hope now you understand very well. समझ गए ना आप सभी? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया है तो बोलिए यस मैम. वेरी गुड. और इसी को हमें अगर प्रॉपर नाउन बनाना होता तो हम यहाँ सिटी की जगह क्या लिख देते? जयपुर. जयपुर से पिक्चर क्लियर है हमारे माइंड में? जयपुर इज अ सिटी. ठीक है, हम इस कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ जयपुर के बारे में. यहाँ कंट्री लिखा है तो कंट्री की जगह हम इंडिया कर देते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है हमारे माइंड में. ठीक है, इट इज अ बिग कंट्री. किसको समझ में नहीं आया है? देखो बेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि जब तक किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का पर्टिकुलर नाम नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक वो रहता है कॉमन नाउन. और जब उसका नाम लिख दिया जाता है कौन सी कंट्री, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ठीक है, अब कौन सी कंट्री की बात यहाँ पर हो रही है हमने नहीं लिखा है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है ये कॉमन नाउन. ठीक है, यहाँ पे कौन सी गर्ल की बात हो रही है? शी इज अ प्रिटी गर्ल. मैंने बोल दिया शी इज अ प्रिटी गर्ल. कैन यू अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट विच गर्ल? समझ सकते हैं आप? ठीक है, इफ आई राइट हियर, यहां से शी हटाना पड़ेगा. ठीक है, इस शी की जगह पे मैं लिख देती हूं गीता. गीता is a pretty girl. Now this picture is clear that we are talking about Geeta, right? है ना? क्लियर हुआ कुछ? अगर मैंने यहाँ पे गीता लिख दिया तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? गीता की बात कर रही हूँ. मैं यहाँ युविका लिख देती हूँ. ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे युविका लिख दिया तो आप सबको पता लग जाएगा that I am talking about युविका, right? अगर मैंने यहाँ कोई नाम नहीं लिखा, शी लिखा, then it is not clear for you that किसके बारे में बात हो रही है ना? I hope now you understand. Have you written? इरेज कर दूं मैं इसे बेटा? रक्षित, हैव यू डन? अब समझ में आ गया?
Now we will talk about collective noun. Okay. So beta, collective noun. What is collective noun? Read the following sentences. This is a bunch of keys. Okay? ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ साथ. This is a bunch of keys. I saw a flock of sheep in the field. ठीक है? I saw a flock of sheep in the field. Third one, the army marched away. है ना? आप लोग भी बोलिए बेटा साथ में सेंटेंस को. See in your book. There was a large crowd of people in the street. Okay? अब कौन सी बात हो रही है, किसके बारे में, क्या इसमें कलेक्टिव है, वो बताया जा रहा है on page number 16. See, in sentence 1, the word bunch stands for a collection of keys. यहाँ पर जो bunch word आया है फर्स्ट सेंटेंस में, वो किसके लिए आया है? कीज के लिए. जब कीज, बहुत सारी कीज होती है तो उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं. ठीक है? यानी कि कीज का समूह, चाबियों का जो समूह होता है उसे हम इंग्लिश में बंच कहते हैं. क्लियर? ऑफ कीज एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा. ठीक है? नाउ इन सेंटेंस सेकेंड, द वर्ड फ्लॉक स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ शीप. ठीक है? तो जो फ्लॉक वर्ड है, फ्लॉक जो वर्ड है वो शीप के कलेक्शन के लिए, यानी कि शीप का जब समूह एक साथ इकट्ठा होता है तो उस कलेक्शन को हम फ्लॉक कहते हैं. ठीक है? कहते हैं, ये हमें याद रखना है. ऑफ शीप एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है? नाउ थर्ड नंबर सेंटेंस, द वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. ठीक है बेटा, ये जो वर्ड आर्मी है वो सोल्जर्स के समूह को कहा जाता है. ठीक है? एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. इन सेंटेंस द वर्ड क्राउड स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स. क्राउड, अब क्राउड वर्ड किसके लिए यूज होता है? जब लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तब हम उस समूह को कहते हैं क्राउड. ओके? सो दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड इन इंग्लिश एंड वी हैव टू लर्न दीज वर्ड्स. ओके? इफ यू वांट आई कैन मेक यू राइट दीज कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है? बट लेटर और नॉट नाउ. ओके? सो राइट द डेफिनेशन ऑफ collective noun, a name given to a collection of persons, things taken as one is called a collective noun. चलिए लिखिए.
a name given to a collection of persons, things, animals, और यहाँ पे और लगा लेना, ठीक है। और एनिमल्स, taken as one is called a collective noun. हैप्पी रक्षाबंधन बेटा आप लोगों को भी। The same wishes for you, my lovely students. Happy Raksha Bandhan to all of you, beta. Okay, now you understand collective noun, a name given to a collection of, ठीक है, collection of persons, things और animals, ठीक है। animals का, things का, person का समूह। जब उस समूह को हम एक साथ बोलते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम हमने डिसाइड किया हुआ होता है और उस नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउ राइट सम एग्जांपल्स फॉर कलेक्टिव नाउन्स। First one is this is a bunch of keys. अब ये चाबियों का गुच्छा है, ठीक है। हम यहाँ पर चाबियों के गुच्छे के बारे में बात कर रहे हैं। चाबियों का एक समूह है, लेकिन अब हमने इसको सिंगुलर वर्ड दे दिया है बंच। नाउ इट इज अ सिंगुलर वर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इज। क्लियर बेटा?
I saw a flock. I saw a flock of sheep. In the field. ठीक है, भेड़ों का समूह, उसकी इंग्लिश होती है फ्लॉक। ठीक है बेटा, और फ्लॉक अब यहाँ पर एज अ सिंगुलर डिफाइन होगा। ठीक है ना, और शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। क्लियर? Number 3, the army marched away. So again, this is the group of soldiers and we call group of soldiers army. Clear? Number 4, सोल्जर्स का समूह, सिपाहियों का जब समूह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी। ठीक है बेटा, there was a large crowd, a large crowd of people in the street. ठीक है, here we are talking about gathering of people and we called this in one word crowd. Crowd means भीड़। ठीक है, लोगों का समूह, भीड़। Material noun is left now and about this we will talk in our next class. Write your homework. Learn and write CW with examples, okay? And read chapter at once, okay? रीड चैप्टर अलाउड, आपको ये चैप्टर बोल बोल कर पढ़ना है। बेटा देयर आर 6 kinds of nouns are there, but in your book only 4 nouns are given in detail, okay? So we have to read and learn about only 4 nouns. Clear? हमें सिर्फ 4 नाउन पढ़ने हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी बुक में 4 नाउन ही दिए गए हैं। ठीक है, and then we will solve the exercises. So that's all for today. Thank you. We will meet in our next class and happy Raksha Bandhan beta.